जाका गुरु है आंधरा चेला खरा निरंध, अंधा अंधी ठेलिया दोनों को परंत। जी हाँ, स्वागत है आपका रियल न्यूज 30 से। मैं देवकीनंदन सोनी। जी हाँ, जिसने ये जब कबीरदास जी ने ये बनाई होंगी पंक्तियां, तो शायद मुझे लगता है कुछ सोच समझ के यहाँ के लिए ही बनाई होती, जो आज शिक्षा विभाग में पूर्णतः सटीक उस समय से अधिक अभी सामयिक दिखाई देती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, जहाँ के गुरुओं को भगवान का दर्जा प्राप्त होते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो मिलाए। लेकिन जिस गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ पदवी दी जाती है, स्थान दिया जाता है, उस गुरु कितने नीचे स्तर पर चले गए हैं। जिन गुरुओं पर ये जिम्मेवारी रहती है समाज में बच्चों को, छात्रों को अच्छा युवा बनाने की, जब वो स्वयं ही अपने कार्यों से अपने स्तर से गिर जाएं, तो फिर उनके सिखाए हुए छात्र कहाँ तक सफल होंगे। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के शाहीनगर विकास खंड के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बगरौर के संकुल प्रभारी आरपी अहिरवार की। आरपी अहिरवार कौन है? ये प्राचार्य हैं। ये जहां जहां गए हैं आज तक वहां वहां विवादों में ये आते रहे हैं। अभी ये बगरौर के प्राचार्य हैं, लेकिन जब से ये प्राचार्य बने हैं तब से लगातार इनके द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि जितना कलेक्टर और विधायक चर्चित नहीं रहते हैं, उससे अधिक चर्चा इनकी है। अभी कुछ दिन पहले साइकिलों के मामले में इनकी किरकिरी हुई, फिर अतिथियों के मामले में हुई। अतिथियों ने आरोप लगाया कि 10,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। अपनी बेटी को अतिथि बनाकर पैसे निकाला, एक दूसरे अतिथियों की वेतन गलत निकाली। अब एक नया मामला आया है, इनके द्वारा संकुल बगरौर से 4 अतिथियों की वेतन निकाली गई, जिनमें से उन्हें नियुक्ति उन्होंने बाद में की। लड़का पैदा बाद में हुआ और उसके पहले ही कार्य करने लगा। इसी तरह का ये मामला है। अतिथि की नियुक्ति हुई अक्टूबर 2024 में, जबकि वेतन आहरित कर दी गई सितंबर से। इसमें से एक जांच, जब ये मीडिया में बातें आई तो जांच टीम बिठाई गई। जांच टीम में आए अधिकारी संतोष गौतम ने बताया कि एक मामला इसमें ऐसा भी आया है कि जिसमें एक अतिथि की नियुक्ति इन्होंने शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी तानाशाही पूर्वक कर दी, जिसमें था कैलाश लोधी, जो वर्ग 1 के शिक्षक हैं अतिथि में। उन्होंने आरोप लगाया था उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही थी, तो उसकी नियुक्ति इन्होंने ऑफलाइन कर दी है। उसने आरोप लगाया था कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। जब ये फंसते दिखे तो उन्होंने उसकी नियुक्ति ऑफलाइन कर दी, जबकि शासन के दिशा निर्देश थे 2024 में कि जो भी नियुक्तियां करी जाएं वह केवल ऑनलाइन ही करी जाएं। लेकिन अब आरपी अहिरवार तो अपने आप को शायद कैबिनेट से भी ऊपर समझते हैं, मुख्यमंत्री, सबसे इनका एक अंदाज अनूठा है। ये अपने आप को नियमों के ऊपर समझते हैं, इसीलिए इन्होंने मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के नियमों को शिथिल करते हुए, अवहेलना करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए कैलाश लोधी की नियुक्ति ऑफलाइन कर दी। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये आप समझ सकते हैं कि एक प्राचार्य होकर इन्होंने शासन के नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब हम जिन शिक्षकों, इन पर लगातार गबन के, लगातार अनियमित वेतन निकालने के, लगातार लापरवाही के आरोप लगते हैं, जांच आती है, जांच टीम में भी यह सिद्ध हो गया है कि इनकी कमियां पाई गई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इस पर भी अनेक सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि शायद ऊपर तक सेटिंग है या जो भी हो, नहीं तो क्या कारण है कि इनकी जो कार्यवाही क्यों नहीं होती है। अब जब आरपी अहिरवार जैसे लोग जो जब शिक्षकों को पढ़ाएंगे, शिक्षक जो आरपी अहिरवार जैसे शिक्षक जब संचालन करेंगे स्कूल का, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आखिर बच्चों को ये क्या शिक्षा देंगे, जो खुद बहुत सारे आरोपों से घिरे हुए हैं। बहुत सारे आरोप अनियमितताओं के, आर्थिक अनियमितताओं के जांच में पाए गए हैं कि शायद जांच में ये पाया गया है कि शायद इनके द्वारा गड़बड़ी की गई है। और जब इनके जैसे लोग पढ़ाएंगे तो फिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा।
न केवल सरकार बल्कि उन लोगों को जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चों का भविष्य इनके हाथों में दे देते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा और वह क्या सीखेंगे और देश के लिए क्या करेंगे। अब सवाल आता है कि जब इनसे पूछा गया कि आखिर आपने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, ठेंगा दिखाते हुए अनियमितता क्यों नियुक्ति कर दी, तो इन्होंने बड़े मासूम उससे कहा कि वो तो ABEO हैं कमल सिंह, उन्होंने के कहने से की। जब इनसे सवाल किया गया कि आप कैसे सिद्ध कहेंगे, तो बोले फोन पे किया, मौखिक कहा है। अरे भैया कमल सिंह, अब कौन समझा। आइए सुनाते हैं पहले जांच अधिकारी का स्टेटमेंट। संतोष कुमार गौतम जी, हाई स्कूल करही प्राचार्य। आज जो जांच जिला पंचायत पन्ना के द्वारा दी गई है, CO साहब के द्वारा, उसकी जांच करने आया था यार। सर क्या पाया जांच में सर? अब उसमें देखते हैं कि जो कुछ अतिथि शिक्षकों का जो इनका वो है कैलाश लोधी वाला है, और सितंबर माह से हालांकि प्राचार्य ने उन्हें उपस्थित कराया है और उनका भुगतान भी सितंबर से हुआ है, जबकि ऑफलाइन भर्ती की है इन्होंने और जबकि ऑनलाइन होनी चाहिए। तो अब इनके संकुल प्राचार्य पास जा रहे हैं, वहाँ पर जैसा ही भी स्थिति होगी। नहीं तो सर कितने अतिथियों का मामला है? 4 अतिथियों का है सर। नहीं तो इसमें गलती किसकी है सर, संकुल प्राचार्य या DDO की? अब यहाँ से तो ले लिया अपन ने स्टेटमेंट और प्रतिवेदन ले लिया है। हाँ। अब इसके बाद तो अभी तक तो समझ में आया होगा सर, यहाँ सामने आया है कि संकुल प्राचार्य हैं जो हमारे RP अहिरवार, ये कह रहे हैं कि DDO की गलती से इन्होंने कुछ मतलब नहीं है, और DDO के गेंद यहाँ वहाँ फेंक रही है वॉलीबॉल जैसी सर। तो किसकी गलती है सर, ये पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। संकुल प्राचार्य जो DDO है वहाँ से जाकर के उनका भी रिकॉर्ड देखेंगे और जो भी तक। तो अभी यहाँ के रिकॉर्ड में क्या समझ में आया सर? यहाँ के रिकॉर्ड में अभी तक सर, अभी तक समझ में ये आ रहा कि जो वर्ग पहला जो कैलाश लोधी है, उसकी जो ऑफलाइन भर्ती की गई है, वो हालांकि शासन के निर्देशानुसार नहीं है। मतलब इसमें संकुल प्राचार्य की कमी है, दोषी है। अब थोड़ा वहाँ से भी अभी तक सर ये नहीं परफेक्ट नहीं, लेकिन अभी तक जो प्रथम अपन जांच करें। प्रथम दृष्टया में, और बाकियों में क्या है सर जो वेतन निकली है? में जो उपस्थिति इनने यहाँ से भेजी है बंगलौर प्राचार्य ने, अब इनका भुगतान वहाँ पर कैसे किया गया है? तो यहाँ से उपस्थिति गई है क्या? यहाँ से उपस्थिति गई, उनके पास बाकायदे रिसीविंग है। किसके पास सर? प्राचार्य बगरौल। हाँ, तो जो वेतन एक्स्ट्रा निकली है उसमें इनकी भी कमी है सर? नहीं, यहाँ से जो उपस्थिति, हाँ यहाँ से सही उपस्थिति गई, मतलब तो वहाँ से एक्स्ट्रा वेतन निकाली गई, तो DDO की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है सर। जैसा भी आएगा सामने, उस आधार पर। सर बगरौल स्कूल लगातार सुर्खियों में है सर, आपने भी सुना होगा, तो ऐसा क्यों है सर, क्यों नहीं इस पर कोई सुधार होता सर? अब इसमें थोड़ा प्राचार्य को अपना सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी के साथ सामंजस्य बनाए और बढ़िया शासन के निर्देशानुसार 10:30 से 5:30 4:30 तक स्कूल संचालित करें। आज सभी शिक्षक उपस्थित थे सर? आज सभी उपस्थित थे। अच्छा सर, ये कार्यवाही होगी या नहीं? अगर कोई भी दोषी, चाहे DDO चाहे संकुल प्राचार्य, इससे नहीं है, लेकिन जो भी दोषी होगा तो सर कार्यवाही कब होगी, क्यों नहीं होती सर? अब इसमें जैसा भी हमें आहरण अधिकारी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, उस आधार पर हम प्रतिवेदन। आम लोगों में चर्चाएं रहती हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर तक इसमें सब मिली भगत है, इसलिए कार्यवाही नहीं होती। नहीं, प्रतिवेदन हम भेजेंगे बना करके। और मीडिया को इससे मतलब नहीं सर, चाहे DDO हो चाहे संकुल प्राचार्य, कार्यवाही जरूरी होने चाहिए सर, आम लोग मांग कर रहे हैं। तो यहाँ से बना करके भेजेंगे CO साहब पास, और जैसा भी डिसीजन होगा वहीं से होगा। कितने लोग आए हैं जाँच में? हम 2 लोग आए हैं। आप सीनियर कौन है सर? मैं हूँ। एक बार और परिचय बता दीजिए। संतोष कुमार गौतम, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल करही। जी सर, थैंक यू। मध्य प्रदेश शासन के नियम है, तो क्या उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के नियमों को मानना चाहिए, या कि फिर ABEO कमल सिंह का? इन्होंने आरोप लगाया कि कमल सिंह के कहने से ऑफलाइन नियुक्ति की। जब कमल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बहुत सारी, इनके शब्द में बहुत, इनके बारे में बहुत कुछ कहा। मैं खुद कहना नहीं चाहता, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए जो फोन पर मेरी चर्चा हुई है उनसे। इसके बाद आप देखिए कि इनके बारे में इनके विभाग के आला अधिकारियों का नजरिया क्या। सर ये कहा है, हम बगरौल से बोल रहे थे सर, रियल न्यूज 30 से। सर यहाँ जांच आई थी संकुल प्राचार्य की,
तो उसमें एक में नियुक्ति में ये गड़बड़ पाए गए कि ने मतलब ऑफलाइन नियुक्ति करी है, जबकि ऐसा नियम नहीं है, उनने बताया जांच अधिकारी जी ने। तो सर जांच टीम ने जो पाया कि वो एक गलत नियुक्ति हुई है ऑफलाइन। तो इनसे संकुल प्राचार्य ने कहा है, आरपी अहिरवार ने, कि वो आपने करवाई है जानबूझ के उसकी गलत नियुक्ति, आप पर आरोप लगाया है मतलब। हम क्यों भाई, वो देखो, संकुल प्राचार्य के मोबाइल में ज्वाइनिंग करने का अधिकार रहता है, वो अपने से वो करता है, हाँ ठीक है ना। जी। वो अपने से रिक्वेस्ट डालता है, वो अपने से वेरीफाइड करता है। जी सर। तो ऑफलाइन के लिए उसके पास कोई वेस है क्या हमारा लिखित में कि कोनो चीज में कि जो इस तरह मैंने क्या? मैंने पूछा था, मैंने कहा चलो ठीक है, उनने मान लिया कि उनने किया है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये उनने कहा है? नहीं तो क्या सबूत किसकी है? हाँ मैंने कहा क्या सबूत है आपके पास कि ये हाँ। उनने उनने कहा है या उनने करवाई है ये नियुक्ति, गलत नियुक्ति? नहीं तो किसकी, कैलाश की? हाँ कैलाश की सर। भाई जब कैलाश का पिछले साल 52% रिजल्ट था, तो तुम 30% क्यों लिखे हो उसके में? हाँ जी तुम क्यों बिल्कुल। लिखे 30% कि 30% से कम रिजल्ट है? बिल्कुल सर। हाँ तो हमने कहा ये पात्रता की श्रेणी में जब 52% रिजल्ट है तो उसका नियुक्ति होना चाहिए। बिल्कुल सर। नहीं, आपने गलत लिखा है। हाँ तो इनने ये कहा कि ऑफलाइन के लिए उनने बोला है कि आप गलत, मतलब ऑफलाइन सही तरीका नहीं था जब ऑनलाइन का आदेश था। तो इनसे पूछा गया ऑफलाइन क्यों किया आपने, तो बोले उन्होंने कमल सर ने के कहने से करी है। बिल्कुल हम के जब उसके मोबाइल में ज्वाइनिंग आई, शासन का निर्देश है कि जब उसके मोबाइल में ज्वाइनिंग आई तो ज्वाइनिंग आपको दिया, तो आप उसका कोड धारी करके और उसको वेरीफाई करना था। आपने 30% रिजल्ट लिखा, जबकि उसका 52% रिजल्ट है। मतलब ये संकुल प्राचार्य द्वारा बिल्कुल सरासर मतलब फर्जी जानकारी दी गई, मतलब ये है सर। हाँ 100% फर्जी। हमने जब मौके की जांच की और परीक्षा प्रवाही से प्रमाण पत्र रिजल्ट भी देखा, तो रिजल्ट उसका 52% 10वीं का आया। पता है सर, मेरे पास भी आया था, बिल्कुल आप सही कह रहे सर। और 62% आया था 12वीं का। हाँ सर जी सर। तो जब शासन का निर्देश है कि 30% से कम रिजल्ट वाले को नियुक्ति नहीं होना, तो जब उसका ऑलरेडी शासन के पोर्टल पे उसका रिजल्ट पड़ा है, तो वो तो पात्रता की श्रेणी में है। लेकिन वो ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है सर इनका? अरे अब जिनने बेईमानी किया है जी तो झूठ तो बोल वही करेंगे। हाँ, मतलब इन है ना सर। चलिए ठीक है सर, जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर संपर्क करेंगे सर। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, नमस्कार सर। यह है कमल सिंह जी, जिन्होंने, जिससे मैंने अभी रिकॉर्डिंग सुनाई है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिनके विभाग के अधिकारी इस तरह से इनके प्रति नजरिया रखते हों, आरपी अहिरवार जैसे लोग यदि इस तरह से पदों पर रहेंगे, तो आखिर उस शिक्षा व्यवस्था का, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये कह रहे हैं कमल सिंह के कहने से उन्होंने ये नियुक्ति की। ठीक है, कमल सिंह कल कह देंगे कि 5 लाख रुपए किसी अतिथि के निकाल लो या कुछ भी कर दो, क्या ये कर देंगे? यदि कमल सिंह कह देंगे कि आप नौकरी छोड़ दो, तो क्या छोड़ देंगे? क्या कमल सिंह कह देंगे कि आप कलेक्टर के साइन कर दो, तो कर दें? या कमल सिंह कह देंगे छत से कूद जाओ, तो क्या ये कूद जाएंगे? नहीं ना। फिर भी बिना लिखित के इन्हें ऐसा कैसे कर दिया? और जब कमल सिंह मना कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? दोषी चाहे कोई भी हो। अभी 3 अतिथियों का और मामला है, जिसमें अभी डीडीओ के पास जांच गई हुई है और निष्कर्ष आएगा बाद में। लेकिन कैलाश लोधी का सिद्ध हो चुका है कि उसकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। ये जांच अधिकारियों ने बताया, जैसा कि हमने आपको स्टेटमेंट सुनाया। आरपी अहिरवार पर लगातार आरोप सिद्ध होते रहे हैं, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं की। जब तक इन जैसे आरपी अहिरवार जैसे लोगों पर पद पर रहेंगे, लगातार उनको छूट मिलती रहेगी और वो ऐसा करते रहेंगे। और यदि इसमें आला अधिकारी चाहे डीडीओ हो या एबीओ हो, यदि उनकी गलती है तो उन पर भी कार्यवाही होना चाहिए। अब देखना है कि इस बार भी शासन प्रशासन कोई निर्णय लेता है। कम से कम किसी जो भी पदाधिकारी जिम्मेवार है, उसको उस पद से जांच तक पृथक कर देना चाहिए, ताकि वह जांच प्रभावित ना कर पाए। अब ये नया मामला आया है, अब देखना है कि इसके बाद आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कुछ निर्णय लेते हैं या फिर एक बार
एक और मुद्दे की ओर इन्हें छूट दे देते हैं कि आप जाइए, फिर जब मीडिया में आएगा तब जांच करेंगे। हालांकि हम लगातार अगस्त से ही इनके मुद्दे उठाते रहे हैं। रियल न्यूज 30 पत्रिका और प्रचंड शक्ति ने लगातार इनके मुद्दे उजागर किए हैं, और यदि इस बार भी किसी अधिकारी पर कार्यवाही नहीं होती जो दोषी पाए जाते हैं, तो हम फिर कहते हैं कि पुनः एक नए मुद्दे, नए अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे, और फिर जांच अधिकारियों को एक बार फिर परेशान होना पड़ेगा इनकी जांच करने और आला अधिकारियों को इनको बचाने के लिए। फिलहाल तब नए मुद्दे तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। रियल न्यूज 30 से देवकीनंदन सोनी।